नमस्कार, मैं दीपक शर्मा बालकृष्णा एजुकेशनल एकेडमी से। आज हम बात करते हैं वायुमंडल एटमॉस्फेयर पे। तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब घटता है। यह एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है और इसे समझना आसान है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब तेजी से घटता है। इसका कारण यह है कि इस परत में गैसों का घनत्व सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है गैसों की मात्रा और घनत्व दोनों कम होते जाते हैं। नंबर 2, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर वायु दाब घटने की दर कम हो जाती है, लेकिन यह घटता ही है। इस परत में ओजोन परत होती है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नंबर 3, मेसोस्फेयर। इस परत में वायु दाब और भी कम हो जाता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान भी बहुत कम हो जाता है। नंबर 4, थर्मोस्फेयर। यहाँ पर वायु दाब बहुत कम हो जाता है, लेकिन तापमान बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे यहाँ तक पहुँचती हैं। नंबर 5, एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहाँ वायु दाब ना के बराबर होता है और अणु बहुत दूर दूर होते हैं। वायुदाब के घटने का वैज्ञानिक कारण। वायुदाब मूल रूप से वायुमंडल में मौजूद गैसों के भार से उत्पन्न होता है। जब हम धरती की सतह पर होते हैं तो हमारे ऊपर वायुमंडल की सभी परतों का भार होता है, इसलिए वायुदाब सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारे ऊपर की वायुमंडल की परतें कम हो जाती हैं, इसलिए वायु दाब भी घटता जाता है। वायुमंडल को 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है: शोभ मंडल, समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। प्रत्येक परत का अपना महत्व और गुण है। वायु दाब और ऊंचाई। जब हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता है। इसका कारण है गैसों का कम होता घनत्व। आइए इसको हर परत में देखते हैं। शोभ मंडल सबसे निचली परत। यहाँ वायु दाब तेजी से घटता है क्योंकि अधिकतर वायुमंडलीय गैसें यहीं होती हैं। समताप मंडल। यहाँ वायु दाब कम होता है लेकिन घटने की दर कम होती है। मेसोस्फीयर। यहाँ वायु दाब और भी कम हो जाता है। थर्मोस्फीयर। बहुत ऊंचाई पर वायु दाब बहुत कम हो जाता है लेकिन तापमान अधिक होता है। एक्सोस्फीयर सबसे ऊपरी परत जहां वायु दाब लगभग शून्य होता है। वायुमंडल को कई परतों में विभाजित किया गया है, तो उनके बारे में जानते हैं। शोभ मंडल। यह धरती की सतह से शुरू होकर लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। समताप मंडल। यह लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। मेसोस्फीयर। यह लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। थर्मोस्फीयर। यह लगभग 85 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। एक्सोस्फीयर। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। धन्यवाद। इस तरीके की जानकारियों के लिए आप हमारे साथ में बने रहिएगा। नमस्कार।